देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। तमिलनाडु कुन्नूर के इस हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन जनरल बिपिन रावत का अचानक यूं दुनिया से चले जाने का सबसे बड़ा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इन सभी के नजरों में दुख साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाव भाव बता रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत की मौत से उनके मन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नम आँखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव उनके मन की पीड़ा छुपा नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों को इतना कस के पकड़ रखा है कि मानो वो जनरल बिपिन रावत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूट गए थे। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई करीबियों को खो दिया है, जिनमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर भी शामिल है। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने परिवार से भी बढ़कर थे। देश में साल 1999 से ही CDS के पद की नियुक्ति की मांग उठती रही है। कई सालों बाद जब नियुक्ति का वक्त आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा जनरल बिपिन रावत पर ही था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत पर काफी विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को देश हित की कई योजनाओं का काम सौंपा था। इनमें सेना को आधुनिक बनाने से लेकर बेहद अहम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड प्रोजेक्ट भी शामिल थे। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर जनरल बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। जल, थल और वायु सेना के बेहतर समन्वय के लिए भी जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत के यूं अचानक चले जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से उत्तराखंड जिसे कहते हैं देवभूमि, जिसे कहा जाता धरती का स्वर्गलोक, जो बसा है हिम के आंचल और शिव की जटा में। यहाँ के लोग जितने दिल के साफ हैं, उतने ही मन के पवित्र। यहाँ का दृश्य जितना खूबसूरत प्रकृति ने दिया है, उतना ही अच्छे और भोले यहाँ के लोग हैं। यही कारण है जनरल बिपिन रावत जैसे पराक्रमी और साहसी वीरों को ये देवभूमि जन्म देती है और देती रहेगी। जनरल बिपिन रावत भले ही हमारे साथ में नहीं है अब, लेकिन उनकी वीरता और साहस का गुणगान ये भारत के वासी करते रहे। कारण है कि पूरा भारत आज सदमे में ही है। हम सभी भारतवासी जनरल बिपिन रावत की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।